हेलो गाइस, वेलकम टू डेव होप। आई होप आप सभी का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा है। ठीक है, लास्ट कुछ दिनों से बच्चों से एक क्वेरी आ रहा है कि सर कैलकुलेशन स्पीड को किस तरह इंक्रीज कर सकते हैं। तो आज इसी के बारे में डिटेल्स डिस्कशन करेंगे कि आप लोग किस तरह अपना कैलकुलेशन स्पीड इंक्रीज कर सकते हो। अगर आपका भी वही प्रॉब्लम है तो ये वीडियो कंप्लीटली आपके लिए है, तो वीडियो का एंड तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपना फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि आरआरबी का जो एग्जाम है वो अगस्त मंथ से स्टार्ट हो जाएगा। एंड आरआरबी में क्या होता है कि स्पीड, आपका स्पीड का रिक्वायरमेंट होता है। एंड यही स्पीड के लिए क्या होता है, कैलकुलेशन स्पीड एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज इसी के लिए मैं एक सॉल्यूशंस बताऊंगा जिसके अगर आप फॉलो करते हो तो आपका कैलकुलेशन स्पीड डेफिनेटली इंक्रीज होने का चांसेस होगा। ठीक है, और ये सॉल्यूशंस आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, ना बुक पे ना यूट्यूब पे, कहीं पे नहीं मिलेगा। ये सॉल्यूशंस मैंने खुद से ट्राई किया था एंड मुझे फायदा मिला। एंड मैं आप लोगों को ये भी एश्योर करता हूं, अगर यही सॉल्यूशन आप मिनिमम 1 मंथ अगर फॉलो करते हो तो आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा। तो ये जो वीडियो होगा ये 3 पार्ट पे होगा। फर्स्ट पार्ट पे प्रॉब्लम्स क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि कोई भी चीजों का सॉल्यूशन ढूंढने से पहले प्रॉब्लम क्या है वो चीजों में थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, ताकि चीजों में क्या समझ आए कि हम लोग गलती कहां पे कर रहे हैं। ठीक है, एंड दूसरा स्टूडेंट लोग गलती कहां पे कर रहे हैं ये, एंड तीसरा इसका सॉल्यूशंस क्या होना चाहिए इसके। तो इस तरह चीजों को हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट क्या होता है कि जब भी बच्चे किस तरह कैलकुलेशन स्पीड इंक्रीज करना है बल्कि यूट्यूब पे सर्च करता है, उस बच्चों को हजारों वीडियोस मिल जाते हैं जहां पे 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, 4 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, वैदिक रूल, डिजिट सम रूल और भी बहुत कुछ चीजें बच्चों को मिल जाते हैं। तो बच्चे क्या होते हैं, उतना सारा चीजों को देखे कंफ्यूज हो जाते हैं कि करना क्या है। ठीक है, अभी देखिए एक बच्चा जिसको बहुत कुछ चीजें पढ़ना होता है, बहुत कुछ चीजें उसको पढ़ना होता है, सिर्फ कैलकुलेशन स्पीड को इंक्रीज करने के लिए अगर एक बच्चा इतना कुछ चीजें पढ़ेगा तो बच्चे को फायदा होगा? मेरे हिसाब से उसमें कोई भी फायदा है ही नहीं। अगर आप एक छोटा सा चीज के लिए सिर्फ कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने के लिए, क्योंकि कैलकुलेशन स्पीड का जो रोल होता है वो क्लर्कियल एग्जाम में होता है एंड अप टू प्री तक ही होता है। अगर यही एक छोटा चीज के लिए अगर आपको इतना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ रहा है तो मेरे हिसाब से वो उतना फायदेमंद नहीं है। ठीक है, तो ये है सबसे ज्यादा मेन प्रॉब्लम कि बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा है कि बच्चे कहां से चीजों को फॉलो करें, कैसे चीजों को फॉलो करें। तो यहां पे अभी बच्चे गलती कहां पे करते हैं, तो बच्चे क्या होता है कि हर चीजों को जानने का कोशिश करता है, बिकॉज हर चीजों का जो सॉल्यूशंस होता है वो अलग अलग, 2 डिजिट का अलग, 3 डिजिट का अलग, 4 डिजिट का अलग, स्क्वायर का अलग, रूट का अलग, उसके बाद वैदिक का अलग, डिजिट सम का अलग। तो बच्चे क्या होते हैं ना, हर चीजों को अलग अलग से ट्राई करने की कोशिश करते हैं, जहां भी कहता है बच्चे का टाइम तो वेस्ट होता ही है और उसको उतना फायदेमंद नहीं होता है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग क्या होता है कि देखिए अगर मैं आपको अभी बोलूं कि आप 32 को 52 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 32 को 52 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, अभी आप फ्री हो तो अभी आप क्या करोगे, यहां पे शॉर्ट ट्रिक आप लगा दोगे, जो भी शॉर्ट ट्रिक आपका आता है आप लगा दोगे। लेकिन एग्जाम हॉल में क्या होता है कि हम लोग शॉर्ट ट्रिक हम लोग का माइंड में नहीं आता है, हम लोग क्या करते हैं इसको बेसिक से ही सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। इसका मेन रीजन ये है कि हम लोग अपना बेसिक से हम लोग बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बच्चे लोग क्या कर रहे हैं कि वो बेसिक को ही इग्नोर करके शॉर्ट ट्रिक में चले जा रहे हैं, जो सबसे बड़ा गलती है जो बच्चे लोग करते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं क्यों ना हम लोग बेसिक को ही लेके चले। अगर बेसिक को ही हम लोग स्ट्रॉन्ग कर दे तो हमें कोई शॉर्ट ट्रिक का जरूरत ही नहीं है। बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ उपाय मैं आपको बोलूंगा, ठीक है, जो आप लोग दिन में सिर्फ 5 मिनट या 10 मिनट देते हो तो आपको खेल खेल में ही चीजों को आप कर पाओगे। ठीक है, अभी देखिए अगर मुझे ये क्वेश्चन पूछता है 32 इंटू 52 कितना है, तो मेरा सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, मैं डायरेक्ट इसको 50 लिख दूंगा। तो 32 के साथ 50 कितना होता है, 32 के साथ 5 कितना होता है, 160 मीन 1600, और 32 के साथ 2 कितना होता है 64, दैट मींस 1664। सिंपल मेरा आ गया। ये किस तरह आ गया, देखिए ये मैं जो किया ये टोटली बेसिक से किया, मैं यहाँ पे कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये टोटली बेसिक है। मैंने किस तरह किया, देखिए मैं क्या करता था जब मैं प्रिपरेशन में था उस टाइम में मैं क्या करता था कि मेरा जो स्टडी रूम था वो स्टडी रूम के सामने कुछ मैं चार्ट बना के लगा के रखता था। फर्स्ट थिंग, तो चार्ट में क्या होता है, कुछ में स्क्वायर होता था, कुछ में क्यूब होता था एंड कुछ में टेबल्स भी होता था। तो जब मैं रात को सोने जाता था उस टाइम में क्या होता था कि मैं खुद को 10 से 15 नंबर में दिया करता था। 10 से 15 नंबर में दिस टाइप ऑफ नंबर्स मुझे खुद से मल्टीप्लाई करना है, जहां पे मैं पेन पेपर का टच नहीं करूंगा, सिर्फ मेंटली
कैलकुलेशन करूंगा। तो इसमें क्या होगा, डेली जब मैं ये एक ही चीज जब मैं डेली करूंगा 10 से 15 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन करने में आपको ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लगेगा, लेस देन 5 मिनट्स तक का टाइम लगेगा, है कि नहीं है। तो जब मैं डेली एक चीज करूंगा तो उसमें क्या होगा, मेरा माइंड जो है मेंटल कैलकुलेशन का हैबिचुएट हो जाएगा, ठीक है। उसमें आपका शॉर्ट ट्रिक्स काम नहीं करेगा, आप बेसिक से ही चीजों को करोगे, लेकिन आपको माइंड क्या होगा, मेंटल कैलकुलेशन का हैबिचुएट हो जाएगा, जो एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। जो मुझे यहां पे हेल्प किया, ये नंबर देखने का साथ साथ मैंने क्या सोचा कि मैं 50+2 मैंने देखा, जो मेरा बेसिक है 50+2 32 into 5 कितना हो गया 50, 32 into 5 कितना हो गया 1600, उसके साथ 2 कितना होगा 64, तो 1664, तो ये मैं इजीली कर पाया, है कि नहीं। उसके साथ ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड क्या है कि मान लीजिए कि आपका घर में आपका कजिन्स है या भाई है या बहन है, जो भी है, उनके साथ आप गेम खेल सकते हो। मान लीजिए जब आप टीवी देख रहे हो या फ्री बैठे हुए हैं, तब उनके साथ गेम खेलिए कि उनको बोलिए कि तुम मुझे 10 नंबर दो, इस तरह 2 डिजिट का 10 नंबर दो, तुम कैलकुलेटर में करना, मैं ऑरली सॉल्व करूंगा, ठीक है। ऑरली सॉल्व करके तुमको मैं बोलूंगा और तुम क्रॉस चेक करना कि मैंने सही बोला या गलत बोला। मान लीजिए अगर इस तरह चीजों को गेम खेलते हो तो क्या होगा, वो आपको 10 नंबर देंगे, आप वो 10 नंबर को प्रैक्टिस करोगे, आप ऑरली सॉल्व करोगे, तो इस तरह पे क्रॉस चेक भी हो जाएगा। एंड खेल खेल में आपका माइंड क्या होगा, मेंटल कैलकुलेशन का हैबिचुएट हो जाएगा, जो बेसिक है, जिसमें हम लोग कंफर्टेबल है। आप लोग पूछोगे कि सर आप तो सिर्फ डबल डिजिट का बोल रहे हो, ट्रिपल डिजिट का तो बोल ही नहीं रहे हो। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख ले, पीओ हो या क्लर्क हो, किसी भी ट्रिपल डिजिट मल्टीप्लीकेशन या ट्रिपल डिजिट का स्क्वायर रेयरली एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। एंड अगर आता भी है तो उसका कैंसिल आउट होने का भी नंबर आपके पास अवेलेबल होता है। तो ट्रिपल डिजिट को लेकर उतना सर मत पटकिए, आप बेटर होगा कि डबल डिजिट में फोकस कर दीजिए। ट्रिपल डिजिट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आप लोग सोचते हो, तो इसीलिए मैं डबल डिजिट में ज्यादा फोकस कर रहा हूं, क्योंकि डबल डिजिट का रोल एग्जाम में बहुत ज्यादा होता है ट्रिपल डिजिट के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इस तरह आप चीजों को करते हो तो डेली क्या होगा, डेली आप जो मेंटल कैलकुलेशन करेंगे, उसके साथ साथ जो भी आप सिंप्लीफिकेशन हो गया या जो भी चीज आप प्रैक्टिस करोगे, सिंप्लीफिकेशन जो भी चीज आप प्रैक्टिस करोगे, लाइक कैलकुलेशन से रिलेटेड आप जो भी चीजें प्रैक्टिस करोगे, वो चीजें आप ऑरली सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो क्या होगा कि आपका माइंड मेंटल कैलकुलेशन का हैबिचुएट हो जाना चाहिए। जब आपका माइंड मेंटल कैलकुलेशन का हैबिचुएट हो जाएगा, देन आपका कुछ भी शॉर्ट ट्रिक का जरूरत नहीं है, आप इजीली चीजों को आप निकाल सकते हो। जैसे अगर मैं सिंपल और एक एग्जाम दूं, मान लीजिए 44 को आप 64 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो अभी आप इसको किस तरह करोगे, तो मैं इसको किस तरह करूंगा, देखिए मैं इसको डायरेक्ट लूंगा 50, मैं इसको डायरेक्ट लूंगा 50, तो 50 के साथ 64 कितना होता है, बोलिए 6 50 30 एंड 4 कितना 20, मीन्स 320, सॉरी 3200, ठीक है। यहां पे 50 था तो 3200 मेरा आ गया। अभी क्या करेंगे, मैंने 6 ज्यादा लिया था, इसके साथ 6 अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना होगा, 3600 + 24 कितना होगा 384 अगर मैं माइनस करता हूं, देखिए यहां पे 384 है, 200 मैंने काट दिया, अभी 184 बचा हुआ है, तो 2816 आप देख सकते हो ये आता है। अभी आप लोग बोलेंगे सर ये शायद आपने घर में प्रैक्टिस, आपका शायद याद था, नो मेरा याद नहीं है। अगर आपको भी इस तरह चीजें करना है तो आपको माइंड को मेंटल कैलकुलेशन का हैबिचुएट बनाइए, आप भी कर पाएगा। और एक अगर मैं बोलता हूं, मान लीजिए आपके पास है 33 × 75, इसको आप किस तरह करोगे, 3 के साथ 30 के साथ 75 कितना होता है 2250 एंड 3 के साथ 225, तो कितना हो गया, देखिए 2575, इजीली आपका निकल गया। तो इस तरह चीज है, ये सारा चीज मैं ना मेंटल कैलकुलेशन, मैं ना कभी कुछ शॉर्टकट यूज किया, मैं ना कभी वैदिक रूल यूज किया, मैं ना कभी डिजिट सम यूज किया। इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर मैं बताऊं आपको, सच बात बताऊं, मुझे इसका प्रोसेस ही नहीं पता, मुझे उसका यूजफुल उतना लगता ही नहीं है, मुझे ये चीज उतना यूजफुल लगता ही नहीं है। जो चीज मुझे यूजफुल लगता नहीं है, मैं उस पर उतना टाइम इन्वेस्ट नहीं करता हूं। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा उतना टाइम इन्वेस्ट मत कीजिए, आप थोड़ा मेंटल कैलकुलेशन का हैबिचुएट कीजिए, आपका इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप मैंने आपको जो बोला है आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो अपना फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। स्टिल अगर ये वीडियो देखने के बाद कुछ भी डाउट रहता है, डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके आप अपना कुछ भी क्वेरीज हो मेरे साथ सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।